हुकूमत क्या सोच रही है कि मुज़ाकरात को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, चूंकि बयानात तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, रजामंदी भी हुकूमती कैंप में दिखाई दे रही है। अमलन हुकूमत क्या इक़दाम उठा सकती है, इस सिलसिले में आने वाले संदिनों में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से बयानात तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तजवीज़ की बात की 5 बड़ों के मिल बैठने की, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि खान साहब भी जो है वो शायद ना मानेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। फिर कल ही सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो। तो कोई सीरियस एफर्ट इस सिलसिले में की जाएगी या सिर्फ बयानात की हद तक की ऑफर तरीके से आपको देते रहेंगे? देखिए, जो मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इत्तेहादी, वो बिल्कुल इस मसले में संजीदा है। प्राइम मिनिस्टर बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन अब ये सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट की तरफ से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। इसमें दूसरा जो फरीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसका जो इख्तियार है वो महमूद खान जगदई साहब के पास है इस वक्त। अगर वो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इसमें संजीदगी दिखाएं, थोड़ा आगे बढ़े। अब एक और जो है नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है, लेकिन वो तो उसी वक्त काम कर सकती है ना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनके पास हो। इसके अलावा तो उनसे हमारा मुज़ाकरात करने की कोई तुक नहीं बनती। तो अगर जगदई साहब के पास मैंडेट है और वो बात भी करते हैं मुज़ाकरात की, तो जरूर होने चाहिए। हमने मुज़ाकरात के मौजूद को एक अजीब शक्ल दे दी है बुनियादी तौर पे। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई नई चीज होने जा रही है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम होता है। डायलॉग होते रहते हैं, वो सामने भी होते रहते हैं, बैकडोर में होते रहते हैं। तो सियासत का दरवाजा सियासी बातों को बंद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं तो ये कहूँगा कि ये डंडोरा पीटने की और इस सिलसिले में बाकायदा तो प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत नहीं होती कि हाँ जी हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। ये रूटीन का काम है। स्पीकर साहब ने मुतअद्दिद दफा कहा है कि हाँ मेरे ऑफिस आए। मैंने भी अभी कुछ रहनुमाओं को जो कि मेरे साथ कुछ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ में शरीक थे, मैंने उन्हें कहा कि 12 जनवरी को असेंबली का इजलास हो रहा है। स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उधर आप वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। जाहिर है आप वो सबका मुश्तरका दफ्तर है, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, न्यूट्रल जगह है। आप आ जाए स्पीकर साहब के चैम्बर, हम भी आ जाएंगे, बैठ के बात करते हैं, उससे आगे रास्ता निकलेगा। देखिए लेकिन डॉक्टर साहब मुज़ाकरात के लिए ज़ाहिर है आप भी बेहतर समझते हैं मामलात को, और एक इसमें फॉर्मल तरीक़ाकार तो ये होता है कि आप एक कमेटी बनाते हैं, फिर आप उन्हें फॉर्मली रब्ता करके इन्वाइट करते हैं कि आए कमेटी में बैठे बातचीत करते हैं। उससे पहले जो है कुछ इनफॉर्मल रब्ते होते हैं दोनों फ्रीकैन के दरमियान। तो आपने वो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया या उससे पहले आपने बयानात देने शुरू कर दिए कि आए बैठे बातचीत करते हैं? ये तो सिर्फ बयानात की हद तक तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अमलन जो काम करने वाला वो भी हो रहा है, साथ नहीं हो रहा। मेरे भाई, जो टूर्नामेंट होता है ना, उसका ऐलान पहले होता है, टीमें बाद में बनती है। पहले होता है जनाब कि आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसके बाद जो है जिन मुल्कों ने शिरकत करनी होती है वो अपनी टीमें जो है वो अनाउंस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी अगर टीम बनाएंगे मुज़ाकरात की, तो जब फॉर्मल डायलॉग शुरू होगा, उनकी कोई संजीदगी का पता लगेगा, तो तभी टीमें बनेंगी। अब हम अपनी टीम बना के पैड शर्ट बांध के उनको बिठा दें कि चलें जी मुज़ाकरात होंगे, पता चले जी अगले बंदे आते ही नहीं है, अगले बंदों को दिलचस्पी ही नहीं है, किस चीज़ की टीमें बनाए। टूर्नामेंट से पहले राब्ते भी होते हैं, इनफॉर्मल अनाउंसमेंट तो बाद में होती है, पर इनफॉर्मल राब्ते होते हैं कि आप लोग अपनी टीम एंटर कराएंगे नहीं कराएंगे, खेलना चाह रहे हैं नहीं खेलना चाह रहे हैं। वो तो खेलने में इंटरेस्टेड हैं, आना चाह रहे हैं। कि पहले तो फैसला होता है कि जनाब ये टूर्नामेंट होगा। ये तो टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट जो है ना मुज़ाकरात की, आपने कोई 3-4 महीने से की हुई है, अभी तक उसकी कोई अमली शक्ल जो है वो नहीं निकल पा रही ना। मसला ये संजीदगी नजर नहीं आ रही ना। आपको याद है अलीमा खान जी का खानम का क्या बयान अभी आया था? उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बात करे उसका कोई तरीके साहब से, इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी कल ही क्या सुहेल अफरीदी साहब ने वो मुज़ाकरात चाहते हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने कल ही अभी बयान दिया है ताज़ा तरीन। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं ना, कोई उनकी यकसुई नहीं है। उनके मुख्तलिफ लीडर मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। हमारे अंदर यकसुई है। हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेके हम तक एक वर्कर भी मुज़ाकरात के हक में है, मुज़ाकरात की बात करता है। राना सनाउल्लाह देखें, हमारे सीनियर लीडर है, मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर 5-6 दफा कह चुके हैं। मुज़ाकरात हमारे स्पोक्स पर्सन टीवी पे जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ की साइड से इंतजार किया जा रहा है अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन का, उसके बाद एक बाकायदा प्रोसेस शुरू हो? तो ये कब तक कर लेंगे आप? चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कहें कि
जिनके ऊपर बात होनी चाहिए या हो सकती है, ये मुज़ाकरात की बात है ना। वो मुझे कल आज जैसे बड़े सीनियर एंकर ने कहा कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए मुज़ाकरात से पहले। मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का तयन ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, वो तरीके इंसाफ कर सकती है। उसके लिए फिर बैठना पड़ेगा कि भाई अब क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपकी तवक्कुआत क्या है, हमारी लिमिटेशंस अभी क्या तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मामला है। उनके अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वो नोटिफाई नहीं हो पा रहे। मामला काफी टाइम से लटका हुआ है। उन्होंने अपनी पिटीशन भी वापस ले लिया, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो वो अगर आप कर देते, मेरे ख्याल से मामला आगे शायद बढ़ जाए। तो हो रहा है अपोजिशन देखिए लीडर वो का मामला करना, अगले हफ्ते तक हो जाएगा देखिए रिजॉल्व? वो करना इम्कान क्या है उसका? अपोजिशन लीडर की तकर्री एक बाकायदा सिस्टम के तहत होती है और उसके जो इंचार्ज हैं वो इधर स्पीकर कौमी असम्बली है और सेनेट में चेयरमैन ऑफ द सेनेट है। अब सेनेट में या असेंबली में नारे लगाने से या कुर्सियों पर चढ़ने से तो स्पीकर लीडर क्योंकि अपनी पोजीशन की क्योंकि तकर्री डॉक्टर नहीं साहब होगी। आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, तो आप ज़्यादा इस पे बाखबर हैं। तो ये कब तक मामला रिजॉल्व हो जाएगा अपोजिशन लीडर का सेनेट में और कौमी असम्बली में? कब तक हो जाएगा नोटिफाई? मेरा ख्याल है अभी 12 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास है और गालबन 16 को सेनेट का इजलास है जनवरी को। तो मेरा ख्याल है इस इजलास में अपोजिशन को चाहिए कि वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास आए, बैठें, जो तरीकाकार उन्हें बताया जाए उसे फॉलो करें और अपनी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेज में उनकी तकर्री करवाएं। हमने तो बनना नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्हीं ने बनना है। यदि वो तो आते हमारी हैं, कोशिश बैठते हैं, होगी बात कि करते हैं, जल्द तो अज इन्हीं जल्द सेशंस के दौरान आप कह रहे हैं तकर्री हो जाएगी अपोजिशन लीडर की? तकर्री बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ना उसके लिए आए। डॉक्टर साहब, एक प्री कंडीशन तो राजा साहब ने यह भी रखी थी कि 8 फरवरी की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वापस लेती है तो मुज़ाकरात फिर हो सकते हैं। ये कॉल लेना वापस है, क्या ये तय है कि वो कॉल वापस लेंगे 8 फरवरी की, तो तभी बातचीत हो सकती है? ये प्री कंडीशन है तय? देखिए प्री कंडीशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात को ही आगे बढ़ने का रास्ता करार दे रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना और धमकियां देना ये तो साथ साथ तो नहीं चल सकता ना। हम शहर भी बंद करेंगे, हम पाकिस्तान बंद करेंगे, हम सड़कें जाम कर देंगे। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुज़ाकरात जो है उनसे मामला को आगे चलाना है और कुछ असलूबी से मामले को हल करना है जो आपके नज़र में काबिल हल है, तो फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन की बात नहीं है, ये तो बड़ी जो है सीधी सीधी बात है। और अगर वो ये कॉल कंटिन्यू रखते हैं 8 फरवरी की, तो फिर बातचीत नहीं होगी, ऐसा ही है? देखिए बातचीत जो है ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बेहतरीन हाल है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन माहौल ख़राब ज़रूर होगा और मुज़ाकरात जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी बातचीत की कॉल दी है उसके नतीजे में बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे हुए हैं। और जब पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे होते हैं तो गवर्नमेंट फिर उसे कंट्रोल करती है। सही। कंट्रोल करने में जो आपस में फिर तलखी है वो बढ़ती है, और अगर तलखी बढ़ा के मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो मुज़ाकरात कितने फायदेमंद हो सकते हैं ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमेशा जब भी दो फरीकैन के दरमियान कुछ तनाज़ात होते हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर, तो कुछ सालिस आते हैं बीच में। तो अब भी जो एक ग्रैंड बनी है डायलॉग कमेटी जो बनी है, वो भी इसमें अगर मीडिएट कराती है, तो क्या उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जा सकती है? मुमकिन है ऐसा? देखिए जो डायलॉग कमेटी बनी है, मैं उनकी सोच की और इस जो उन्होंने ये पेशरफ्त की है मैं उसे कदर की निगाह से देखता हूँ। ये एक सियासी सोच है